चलिए अब एक्सरसाइज आगे की ओर बढ़ाते हैं। 2C एक्सरसाइज, ठीक है, पॉलिनोमियल का ही है। अब इसको देखेंगे। इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी ब्रैकेट पी प्लस 1। ठीक है, तो इसको जो है सो कि इसका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है हमको। ठीक है, तो इसका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आप निकालेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर, सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्लियर है। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि इसको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हम, ठीक है, तो इसका आपको क्या बताया है कि ये दोनों को क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है और उसको दो भाग में ऐसा बांटा जाता है, ठीक है, कि उसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें जो है मिड टर्म जो हमारा x है वो हमें जो है सो कि, ठीक है, आ जाए। यही ना करते हैं। तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, p इंटू पी प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए दो टर्म है यहां पर, ठीक है, तो दो को तो ऐसे ही दिख रहा है। तो देखिए इसको जो है ऐसा, अब ज्यादा कुछ ऐसा करने का जरूरत नहीं है, इसको आप दो टर्म में ऐसे बांट दीजिएगा। ठीक है, जैसे एक है, एक ये p और ये p प्लस 1, दो टर्म हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो एगो एक्स इसके साथ कर दीजिए और एगो इसके साथ कर दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से करिए। रहा सवाल जो है सो कि ऐड और सब्ट्रैक्ट का, तो ये माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में, तो एक को किसी को जो है प्लस कर दीजिए और एक को आप जो है माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब जो भी जो है सो कि करेंगे तो एक प्लस हो जाएगा और एक हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस वाला टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो p प्लस 1 और p जो है, अब यहां पर आप देखेंगे कि अब यहां पे हमें क्या चाहिए, प्लस टर्म चाहिए। तो अब रहा सवाल इसमें से ये वाला या ये वाला, इन दोनों में से कौन प्लस होगा और कौन माइनस होगा। ठीक है, कौन प्लस होगा और कौन हमारा माइनस होगा। तो आप अब देखिए यहां पर जो बड़ा वैल्यू ही ना हमारा जो होता है उसी का ना साइन लिखा जाता है। तो देखिए ये p है और यहाँ p प्लस 1 है, तो p प्लस 1 किसी भी नंबर में, ठीक है, p का मान लिया वैल्यू 1 है, ठीक है, तो लेकिन यहाँ p प्लस क्या हो जाएगा, 1, 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 प्लस 1 2x हो जाएगा। तो ये बड़ा दिख रहा है और ये छोटा है, तो ये वाला हम प्लस कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे। क्लियर है। ठीक है, बात समझ में आई कैसे प्लस माइनस। इसको चुपचाप से मल्टीप्लाई, एक टर्म को अलग कर दिए, इसका टर्म को हमने अलग कर दिया, उसके बाद एक्स, उसके बाद, ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये कीजिएगा, उतना कोशिश करने का जरूरत है नहीं। ठीक है, तो यही दोनों जो है अब यहां पे हम पुट कर देंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब यहां पर देखिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस p प्लस 1 एक्स माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो हमारा टर्म निकल के सामने ये आ गया। क्लियर है। अब यहां पर देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, x हमारा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो x यहां कॉमन आ जाएगा तो यहां बचेगा x प्लस p प्लस 1। ठीक है, यहां पर ही नहीं बचेगा, यहां x बचेगा, यहां p प्लस 1 बचेगा। अब यहां पर से माइनस, यहां पर से देखिए दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, तो p कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए यहां पर क्या बचेगा, x, यहां पर से माइनस कॉमन ले चुके हैं तो प्लस हो गया और यहां पर बच जाएगा p प्लस 1 हमारा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये देखिए दो टर्म में हमारा दोनों डिवाइड हो गया। अब इन दोनों में से ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है वो हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। यानी क्या कॉमन आ जाएगा, p इंटू नहीं, x प्लस p प्लस 1, x प्लस p प्लस 1, ये जो है सो कि हमारा कॉमन आ गया। तो और उसके बाद यहां से क्या बच जाएगा, x और यहां से क्या बच जाएगा, माइनस p इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहां पर से दो अलग हो गया, x माइनस पी इक्वल टू 0, तो यहां पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो एक आ गया, p आ गया। क्लियर है। अब यहां पर से x प्लस p प्लस 1 इक्वल टू
0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस p प्लस 1 हमारा, ठीक है। तो एक हमारा जो है सो कि ये आ गया p प्लस 1 और एक हमारा p आ गया, ठीक है। यानी कि जो है सो कि हमारा फाइंड द जीरोज, जीरोज हमारा क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यहां लिख दीजिए हेंस जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, एक हो गया p और दूसरा क्या हो गया माइनस p प्लस 1, ठीक है। एक हमारा p हो गया, दूसरा क्या हो गया, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में p प्लस 1, ये हमारा निकल करके सामने चला आया। अब जो है सो कि देखिए 3 नंबर जो है इसी प्रकार से है, ठीक है। 3 नंबर है आपका क्या, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू एम प्लस 3, यानी कि m प्लस 3 है, ठीक है, बस यही करना है। तो उसी तरह से उसमें भी करेंगे, एगो को mx करेंगे और दूसरा को m प्लस 3 वाला जो भी है उसका x करेंगे, ठीक है। सिमिलरली है, बना के देखेंगे आप। अब 4 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। बोला है कि इफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है, आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इस प्रकार से कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज, ये क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज 6 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा बीटा 4 दिया हुआ है। देन राइट द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमें पॉलिनोमियल लिखना है, हमें क्या लिखना है, पॉलिनोमियल लिखना है। तो ये तो एकदम आसान सा सवाल है, कुछ है नहीं इसमें, आप ये जानते हैं, क्वाड्रेटिक में हमने पढ़ाया है, ठीक है। पॉलिनोमियल के लिए क्या लिखते हैं, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। यही ना फॉर्मूला हमने लगाया है। तो अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, यहां पर पुट कीजिए, आंसर आपके सामने है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा 6 है, तो 6x अल्फा बीटा क्या है हमारा 4 है। तो यही हमारा पॉलिनोमियल जो है निकल करके आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और हमारा क्या हो गया प्लस 4 हो गया, यही हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसमें कुछ ज्यादा देखिए था तो बस जो है कितना, ठीक है, 3 लाइन का जो है तो कितना बड़ा है, लेकिन आंसर मात्र बस इतना, ठीक है, एकदम चल। तो इतना ही है कि इतना बड़ा लिखा हुआ तो बहुत कुछ करना है, कुछ नहीं करने की जरूरत है भाई। अल्फा बीटा 2 जीरोज था, क्लियर है, उसमें से पॉलिनोमियल आपका जो है जिसका सम उस प्रकार से है कि अल्फा प्लस बीटा ऑटोमेटिक दे दिया, सब हमको करने का भी जरूरत नहीं, अल्फा बीटा भी दे दिया। उसके बाद राइट द पॉलिनोमियल लिखना है, यानी कि बताए थे हम उस समय, ठीक है, कि अल्फा और बीटा दिया हुआ हो तो दोनों का सम निकालते हैं, उसके बाद में फिर उसके बाद दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद में ऐसा ये जो हमारा पॉलिनोमियल का था, ठीक है, फॉर्मूला, ठीक है, तो इसमें हम जो है इसको पुट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा, क्लियर हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, और यहाँ पे हमारा ये आंसर हो गया। चलिए इसको लिखिए, आगे बढ़ते हैं।